सीखिएगा। चलिए लाभ हानि में पहुंच गए हम। अगली क्वेश्चन लाभ हानि का है विद्यार्थी जी। प्रतिशत से हम लाभ हानि की ओर बढ़ रहे हैं, सीखिएगा। क्लियर कीजिएगा, इसका यूज लाभ हानि में कैसे हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे होता है, सीखिएगा। एक कपड़ा व्यापारी 380 मीटर सिल्क 16 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। पूरे कपड़े का 3/5 भाग उसने 20% लाभ पर बेच दिया, शेष को 10% लाभ पर बेच दिया। तो बताएं कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब दो चीजें अभी और सीखना, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी बातें समझ रहे हैं तो एक लाइन और ध्यान रखिएगा, तो आपको कभी गड़बड़ नहीं होगी पूरी लाइफ में। बहुत बड़ी चीजें हैं जो कोई कहीं बता नहीं पाते हैं लोग, सीखिएगा। ये जरूर कीजिएगा, प्रतिशत जो होता है उसका कोई बेस होता है। प्रतिशत अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उसके साथ कुछ लगा नहीं रहता है। प्रतिशत का बेस होता है। जैसे आपने कहा 20% मुझे दो, तो जरूर उसके पहले होता है बेस होना चाहिए किसका 20%, किसका 20%, हमारी सैलरी का 20%, कल पैसे मैंने रोड पे पाया उसका 20%, है ना। तो जरूर कुछ किसी ना किसी का होता है। तो जैसे कोई पूछेगा आपके कस्बे की साक्षरता 80% है, तो कस्बे की साक्षरता मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसका साक्षरता, मतलब जनसंख्या का 80% साक्षर है। तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ या हानि होता है तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है। तो ऊपर रेशियो जब भी लिखिएगा विद्यार्थी जी तो क्रयमूल्य का रेशियो, ऊपर रेशियो लिखिएगा क्रयमूल्य का, तभी प्रतिशत लाभ हानि निकलेगा। तो सीखिएगा, 380 मीटर सिल्क 16 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। पूरे कपड़े का 3/5, ध्यान दीजिए 380 मीटर टोटल है, उसका 3/5 एक भाग, और दूसरा 380 मीटर है उसका 2/5 भाग हो जाएगा। इसको भी 16 रुपए खरीदा है, इसको भी 16 रुपए खरीदा है। एक क्रयमूल्य का रेशियो हुआ। विद्यार्थी जी हड़बड़ाइए नहीं, अभी बहुत कुछ बताना है। आप बोलेंगे प्रतिशत लाभ या हानि का कैलकुलेशन आपका क्रयमूल्य पे होता है, इसलिए ऊपर रेशियो क्रयमूल्य का होना चाहिए। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर होती है, इसलिए ऊपर रेशियो क्रयमूल्य का होना चाहिए। विद्यार्थी जैसा मैंने बोला, आप क्रयमूल्य का रेशियो, तो 380 का 3/5 को खरीदा था 16 रुपए, 2/5 को भी खरीदा था 16 रुपए, सबको 16 की रेट पे खरीदा था। तो रेशियो निकालने वक्त 16 से 16 कट जाएगा, 380 से 380 कट जाएगा। इसका मतलब मैंने समझ गया कि अगर सबको सेम रेट से खरीदा जाए तो रेशियो निकालने वक्त 16 से कोई लेन देन नहीं है और ये टोटल से भी कोई लेन देन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आप रेशियो लिखने की तरीके सीखिएगा एक बार फिर से, ध्यान दीजिएगा। पूरे कपड़े का 3/5 यानी पूरा 5, तो पहले 3 और शेष 2, सही है। पूरा 5 जिसमें पहले 3, तो ध्यान दीजिए 3/5 भाग, तो पूरा कपड़ा 5 जिसमें पहले 3 को बेचा फिर 2 को बेचा। 3 को बेचा है 20% लाभ पर और 2 को बेचा है, ध्यान दीजिएगा, 3 को बेचा है 20% लाभ पर और शेष को बेचा है 10% लाभ पर। तो पूछ रहा है पूरे पर प्रतिशत लाभ बताइए। तो पूरे पर प्रतिशत लाभ कितना आसानी से निकल जाएगा अगर एवरेज पढ़ना है तब। अब इसी को लाभ हानि चलिएगा मैं कितना लंबा बनाऊंगा। तो छोटा है, ध्यान दीजिएगा, छोटा है तो मानने की भी जरूरत नहीं है, योगफल बटा संख्या कर दो तो योगफल हो जाएगा यहाँ 60, यहाँ 20, 80/5 का मतलब 16%। कलम क्यों लगेगा, 20 या 60, 10 दूनी 20, तो 60 20 80/5 का मतलब आंसर 16%। विद्यार्थी जी आप लोगों का आंसर समझ में आ गया होगा, आपका आंसर हो जाएगा 16%। तो सीखिएगा, यहां दो चीजें क्लियर कीजिएगा विद्यार्थी। पूरे कपड़े का 3/5, तो पूरे कपड़े का ही रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं, कुछ रेशियो से मतलब है। दूसरा, सबको सेम रेट से खरीदा गया है इसलिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इन दोनों को डाटा से हटा देना है। तो ध्यान दीजिए 3:2 जो था एक क्रयमूल्य का रेशियो लिखा था। बोलिएगा कोई बंदा पूछेगा क्रयमूल्य का ही रेशियो क्यों लिखते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पर की जाती है, इसलिए ऊपर रेशियो क्रयमूल्य का ही होगा। विद्यार्थी जी क्लियर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं।
ध्यान दीजिएगा, इसे लाभ हानि से बनाने चलिएगा विद्यार्थी जी बहुत टाइम लगेगा। एक व्यापारी 500 मीटर तार 95 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा। एक व्यापारी 500 मीटर तार है 95 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा है, 95 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदा है, तो सबको सेम रेट से खरीदा है, इसका मतलब 95 से कोई लेन देन नहीं, 95 से कोई लेन देन नहीं विद्यार्थी जी। दूसरी चीजें ध्यान दीजिएगा, पूरे तार का 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब 500 से मतलब नहीं है, पूरे का 3/4 यानी पूरा 4 है, तो पहले 3 और शेष 1 दिखाई दे रहा होगा, या कलर चेंज कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इधर 3 और दूसरा हो जाएगा 1 विद्यार्थी जी। पहले को बेचा है 12% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर, पहले को बेचा है 12% लाभ पर और दूसरे को बेचा है 24% लाभ पर, तब पूरे पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है। कलम मत लगाइए, छोटा है गुना कर दीजिए, 12 या 36 और 24 60/4 का मतलब 15%, अर्थात आपका आंसर बी। अगर मानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी जी, 12 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 का 12/4 का मतलब 3, यानी 12 में 3 जोड़ देंगे 15। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिखाने के लिए लिख रहे हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने आप लोगों से कहा छोटा है गुना कर लीजिएगा, 12 या 36 और 24 60/4 का मतलब 15, या मानना है मान भी सकते हैं। 12 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 का 12/4 का मतलब 3 ज्यादा, तो 12 में 3 जोड़ देंगे 15। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक कुंदन राज कल भी बोला था, सर क्यों हमको डांटते हैं, आई फिर अभी देखिए पढ़ाने के टाइम में लिख रहा है, सर नोटिफिकेशन में अलजबरा दिख रहा है, वो कौन सा बैच में पढ़ा रहे हैं। अरे भैया जब अंतिम में 5 मिनट देते हैं उसमें सारी बातें कर लो, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ने पे ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सिंपल इंटरेस्ट से ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट से लिया है, केवल मैं दिखाने के लिए आज बता रहा हूं कि एवरेज का नियम कहां कहां लगता है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिया है सिंपल इंटरेस्ट से, सीखिएगा। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 4 भागों में उधार दिया, 2,000 रुपए पर 8% वार्षिक, 4,000 रुपए पर 10% वार्षिक, 3,000 रुपए पर 5% वार्षिक और शेष धन पर 9% वार्षिक ब्याज बताएं, पूरे धन पर औसत दर क्या है। तो ध्यान दीजिए, ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, आप लोग भी जानते होंगे ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, यानी ऊपर रेशियो मूलधन का होगा, तो मूलधन का रेशियो हो जाएगा, देखिए 1000 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2:, यहां भी घट जाएगा विद्यार्थी जी, हो जाएगा 4, यहां भी कट जाएगा 3, तो 4 3 7 2 9 और शेष हो जाएगा 1। पहले पर ब्याज की दर दिया हुआ है, देख लीजिए 8%, पहला पर ब्याज की दर है 8%, दूसरे पर ब्याज की दर दिया हुआ है 10%, दूसरे पर ब्याज की दर दिया हुआ है 10%, अगले पर ब्याज की दर दिया हुआ है 5% और शेष पर ब्याज की दर दिया हुआ 9%। तो पूरे पर ब्याज की दर क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है। पहले पर ब्याज की दर है 8%, दूसरे पे 4, तीसरे पे 5, चौथे पे 9। छोटा है गुना कर दीजिए, सीखिएगा, 16 और 40 56 और 15 71 71 और 9 80/10 का मतलब 8, अर्थात आपका आंसर बी। कहीं भी आप सिंपल इंटरेस्ट से पढ़ के देखिएगा, हर एक का ब्याज निकालेगा कि 2,000 रुपया पर ब्याज कितना हुआ, फिर निकालेगा 4,000 पर ब्याज कितना हुआ, फिर निकालेगा 3,000 पर ब्याज क्या हुआ, फिर 1,000 पर ब्याज क्या होगा, 4 गो ब्याज की फॉर्मूले लगाएगा, उसके बाद दर की फॉर्मूले लगाएगा, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। इतना करने की जरूरत ही नहीं, आपने देख लिया कि अलग अलग प्रतिशत दिया है, पूरे का प्रतिशत पूछ रहा नहीं, एवरेज का नियम लगना चाहिए। अलग अलग प्रतिशत दिया है, पूरे का प्रतिशत पूछ रहा है, इसका मतलब एवरेज का नियम लगना चाहिए। तो चलिए आगे करते हैं विद्यार्थी जी। तो आप लोगों ने देखा कि एवरेज में तो लगता ही है, परसेंटेज में भी नियम लगता है, लाभ हानि में भी नियम लगता है, और यहां आप लोगों ने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में भी लग रहा है, यही नियम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन बढ़ता हूं विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने आया हूं समय दूरी से, कि देखिएगा समय दूरी में भी ये नियम लगेगा, लेकिन नियम लगाना सीखिए पहले। समय दूरी में भी ये नियम लगा देते हैं विद्यार्थी जी।
आज मैं सिर्फ आपको समझाने आया हूं कि एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है, एवरेज कितनी आसानी से और कितने जगहों पे लगता है। अगर एवरेज नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन कितना महंगा हो जाएगा। तो सीखिएगा। पूरी यात्रा में औसत चाल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों से क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए विद्यार्थी जी। एक व्यक्ति प्रथम 3 घंटे अपनी कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटे, अगले 2 घंटे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव करता है, तो बताइए कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले केयर कीजिएगा, मैं केयर करने की बात कर रहा हूं। औसत चाल का यूनिट होता है विद्यार्थी जी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रति के बाद घंटा लगा हुआ, घंटा किसका मात्रक होता है विद्यार्थी जी? समय का, अर्थात ऊपर रेशियो समय होना चाहिए। जिस तरह से आपने पढ़ा, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत लाभ, तो लाभ किस पे लिया था? क्रयमूल्य पर, इसलिए ऊपर रेशियो क्रयमूल्य का हुआ, कॉस्ट प्राइस का हुआ। ब्याज की गणना किस पे किया था? मूलधन पर, इसलिए ऊपर रेशियो मूलधन का चलेगा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा किसका मात्रक है? समय का, ऊपर रेशियो चलेगा समय का। तो बोलिएगा समय का क्यों? तो ऊपर संख्या जो होता भाग में जाता, भाग का मतलब बटा में, तो बटा कौन है? घंटा, घंटा का मतलब भाग में समय जाएगा, अर्थात रेशियो समय का चलेगा। हम अपनी बात ध्यान दीजिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बंदा पूछेगा रेशियो समय का ही क्यों लिखेंगे, मैं दूरी का क्यों नहीं लिखूं? तो मैंने आपको जवाब दिया कि रेशियो समय का इसलिए लिखाएगा क्योंकि ऊपर वाली जो होता है उसी से हम भाग देते हैं, जो संख्या का रेशियो रहता है इसी से भाग देते हैं, तो भाग का मतलब बटा में आ जाता है। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये बटा का चिन्ह है, तो बटा का चिन्ह में है, बटा में कौन है विद्यार्थी जी? घंटा। घंटा किसका मात्रक है? समय का, इसलिए ऊपर रेशियो समय का ही चलना चाहिए, ऐसा मैंने आप लोगों से कहा। तो चलिए इस बात पे ध्यान रखते हुए मैं केयर करता हूं। तो सीखिएगा, 3 घंटे की चाल दिया हुआ है 30, अगले 2 घंटे की चाल दिया हुआ है 45, तो पूरे की औसत चाल क्या होगा? छोटा है, कैलकुलेट कीजिए। 30 मान ले, 15 ज्यादा, 15 दूनी 30 बटा 5 का मतलब 6, अर्थात आंसर 36। तो आपका आंसर बी, बिल्कुल 36 सारे लोगों को आ गया। ध्यान दीजिए, 30 मान लिए, 30 से कितना ज्यादा, कलम मत लगाइए, बस एक ही रिक्वेस्ट होगा। 30 मान लिए, 30 से कितना ज्यादा? 15, 15 दूनी 30 बटा 5 का मतलब 6, तो 30 में 6 जोड़ देंगे, आपका आंसर 36। आशा करते हैं विद्यार्थी जी बी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं विद्यार्थी। एक व्यक्ति प्रथम 3 किलोमीटर की यात्रा 30 के स्पीड से, ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दीजिए, सिखाने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 किलोमीटर की यात्रा दिया हुआ 30 के स्पीड से, 30 के स्पीड से, अगले 2 किलोमीटर की यात्रा दिया हुआ 20 के स्पीड से, तब पूरी यात्रा में औसत चाल। तो जल्दी से ध्यान दीजिएगा, छोटा है गुना भी कर सकते हैं, 90 और 40 130 बटा 5, अर्थात आप लोगों का आंसर ध्यान दीजिए जल्दी से, 130 बटा 5 का मतलब 26, 130 बटा 5 का मतलब आपका आंसर 26 आना चाहिए। लेकिन एक गलत होगा, क्यों गलत होगा इसकी बात मैं करने जा रहा हूं। तो यहां चाल का यूनिट होता है किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ऊपर रेशियो समय का होना चाहिए, ऊपर रेशियो समय का होना चाहिए विद्यार्थी जी, जबकि ये रेशियो आप लोग का दिया हुआ था दूरी का, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। दूरी का रेशियो दे दिया था 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये रेशियो किसका है? तो दूरी का है, इसलिए गलत हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो बोलिए सर करें क्या? तो ध्यान दीजिएगा, इसे साबित करने के लिए मैं एक छोटा सा और चाल चल रहा हूं, केयर कीजिएगा, आप सीख के जाइए। औसत चाल बराबर बचपन से हम लोग पढ़े कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर हम लोग बचपन से पढ़े कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी देखिए 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, अब कुल समय देखिएगा, तो 3 को 30 के स्पीड से, दूरी बटा चाल बराबर समय, 2 को तय किया है 20 के स्पीड से, दूरी बटा चाल बराबर समय। अब जल्दी से हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। तो ध्यान दीजिएगा, हल करिएगा तो यहां आ जाएगा 1/10, 1/10 यानी 1/5, अर्थात आंसर आ जाएगा 25। तो बोलिएगा सर ये तो हम लोग बचपन वाले नियम से बना दिया आपने, कुल दूरी बटा कुल समय। मुझे रेशियो से बताइए, मुझे एवरेज की तरीके से बताइए। तो एवरेज की तरीके आप सीखिए, 25 आएगा, सीखिएगा।
औसत चाल निकालने के लिए ऊपर रेशियो समय का होना चाहिए था 3 किलोमीटर तक दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, अर्थात समय का रेशियो देख लीजिएगा, काट के आ गया होगा 1:1, काटने आता होगा विद्यार्थी जी, ये भी 1/10 1/10 यानी 1:1। अब पहला को तय किया है 30 के स्पीड से, दूसरा को तय किया है 20 के स्पीड से, तो पूरे में औसत चाल क्या होगा, जल्दी से हल कर लीजिए। छोटा है गुना करेंगे तो 30 और 20 50/2 का मतलब 25, अर्थात आपका आंसर बी आया होगा 25। इसके पहले भी विद्यार्थी जी केयर कीजिए, इसके पहले भी आप लोग का आंसर 25 ही आया था। तो आज आप लोग ध्यान दीजिएगा। रंजीत भाई डर हड़बड़ाइए नहीं, आप सीखने आए, हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ होगा। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा चीज बोलना चाहता हूं। जब लंबी दूरी की रेस लगानी होती है तो अपनी एनर्जी लास्ट में लगाया जाता है, लास्ट में करो या मरो। ध्यान दीजिएगा, लंबी रेस जब चलती है तो कोई बंदा सबसे तेज दौड़ जाता है पहले चाल में, तो सबसे तेज दौड़ रहा है, जरूरी नहीं वो रेस जीतेगा, लेकिन लास्ट में जिसके पास एनर्जी बची रहती है, सबसे तेज दौड़ता है, तो हम कंफर्म कर देते हैं कि यही अब जीतने वाला है। तो जो लंबे रेस दौड़ते हैं ना, वो पहले अपनी स्पीड को कंट्रोल करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, आप सीखने वाले हैं तो पहले हमारी बातें पूरी तरह से सीखो। आंसर ना भी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप देने के लिए सीख जाओगे, फिर हमसे भी स्पीड में आप बढ़ोगे। लेकिन अभी आंसर देने के चक्कर में हमारी बात नहीं सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक विद्यार्थी देखिए, रंजीत जी इतने अच्छे आंसर देते थे, वो आज बोल रहे हैं 20 राइट आंसर होगा। और भाई काहे 20 राइट आंसर होगा, क्यों आप डर रहे हो? जब 20 और 30 है तो जब भी होगा तो 20 से ज्यादा और 30 से कम ही होगा। अब ये 20 क्यों बोलना चाह रहे हो? तो ऐसे विद्यार्थी कुछ गड़बड़ करते हैं बार बार। अभी ये मत दिखाइए कि हम कितना अच्छा दे रहे हैं, आपको भी ये दिखाना है कि हम कितने अच्छे समझ रहे हैं। तो आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि आज की जो एवरेज जो थी, आपने देखा एवरेज निकालने के लिए सीख गए, एवरेज को आपने यूज करने के लिए सीख गया कि कहां कहां यूज होता है, परसेंटेज में भी होता है, समय दूरी में भी आपने देख लिया, लाभ हानि में भी देख लिया, आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में भी देख लिया, और बहुत सारे चैप्टर का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं, कंपाउंड टेस्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए उसे क्वेश्चन नहीं दिया हूं। तो मैंने कहा एवरेज कई एक जगह लगता है, मतलब नियम एक और चैप्टर अनेक। आप बोल सकते हैं इस नियम को कि भाई नियम एक और चैप्टर अनेक। मैंने ऐसा ही आपको रेशियो भी पढ़ाया, ऐसे ये भी पढ़ाया, ऐसे टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया, कि आपने देखा कि टाइम एंड वर्क पढ़ लिए तो 4 चैप्टर अपने आप निकल गया। तो आप लोगों ने आज एवरेज की बातें सीख ली। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन लाकर दिखाऊंगा कि इसमें और कितनी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 चीजें पहले क्लियर करना है। मैं पूरे को ब्रीफ कर लेता हूं, 2 मिनट अब शांति से सुनेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, मैं भी आपको कमेंट अब नहीं देखता हूं, ठीक है। सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए जब संख्या दिया रहे तो सबसे पहले उसे रेशियो ले लेंगे, संख्या का रेशियो ले लेंगे, उसके बाद किसी एक को मान लेंगे, उससे ज्यादा रहेगा प्लस करेंगे, कम रहेगा माइनस। पहला। दूसरी चीज, रेशियो लिखने वक्त केयर करना है कि अगर नीचे प्रतिशत है तो प्रतिशत किसका निकाला जा रहा है। जैसे प्रतिशत लाभ, तो लाभ क्रयमूल्य पे होते हुए यानी ऊपर रेशियो क्रयमूल्य का। चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति के बाद घंटा लगा हुआ यानी समय का, अर्थात ऊपर रेशियो समय का चलेगा। प्रतिशत ब्याज, तो ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है, ऊपर रेशियो मूलधन का चलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको आएगा, इतना पे क्लियर रख के करिएगा। इस जितने क्वेश्चन बताए उसको फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा, और आपकी होमवर्क मिलेगा कल पढ़ाने के बाद। आज मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ किया है कि एवरेज क्या यूज हम कई एक जगह कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, जितनी कमेंट करना है करके मुझसे पूछ लीजिए, आपका 2-3 मिनट का टाइम है। चलिए मैं इसे मिटा लेता हूं। जो भी कमेंट लिखना लिखे। धीरज कुमार जी कोडरमा से, धीरज जी
कहाँ चला गया भाई? हाँ, आप अपने हॉल में अकेले पढ़ा रहे हैं, जो आपको डर नहीं लगता है सर इतना बड़ा हॉल में? धीरज, ये सब कमेंट के लिए अच्छा नहीं है। आपको जो समस्या हो लिखिए। अमृत कुमार यादव जी खगड़िया से, मैसेज में अलजबरा आया है। अच्छा, मैसेज में अलजबरा आया है विद्यार्थी जी, तो मैं आप लोग को डेली इस पे बातें कर रहा हूँ, है ना, कि पहले इसे मुझे ठीक तरह से चलने दे दीजिए, उसके बाद सारी चीज आपका अलजबरा के भी लाऊंगा, प्रैक्टिस बैच भी लाऊंगा, है ना। और जितना आप पढ़ना चाहेंगे उतना मैं पढ़ाऊंगा। अभी हड़बड़ाइए नहीं, वो हमारी बात है, मैं आपको खुद टाइम दे दूंगा। चलिए, हमेशा जी शुभ आशीर्वाद। शशिकांत जी, टाइमिंग यही रहे रहेगी सर, क्या लिखे हैं? अच्छा, गुड नाइट सर लिखे हैं। अतुल कुमार जी दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से, गुरुदेव को सादर प्रणाम। टाइम बहुत सही है, इसे ही कृपा करके लगातार बनाए रखें। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है विद्यार्थी जी कि आपको अच्छा लगा। श्याम, बोर्ड पर लाइट आ जाता है। श्याम जी कोई बात नहीं, वो सुधर जाएगा। आपको पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। वो थोड़ी बहुत केयर अभी मत कीजिए, क्योंकि टेक्नीशियन है नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ। ऋचा जी राइट में ही पढ़ाई। आदर्श गुप्ता जी, सर प्लीज टाइम चेंज कर दीजिए। मतलब टाइम चेंज कर दीजिए, क्या कर दे भाई? टाइम यही रहेगा रंजीत जी, बहुत अच्छा, आपका यही पसंद है। प्रिंस पोदार जी, सर डेली इस टाइम में ही रहने दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। सर क्लास बिहार शरीफ में ऑफलाइन कब से होगा? अब देखिए धनराज जी, ऐसे इन्हें कंपटीशन की तैयारी करने का अलाउ किसने किया? सब लोग जान रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन क्लासेस बंद है। जब खुलेगी तो सब जगह खुलेगी। इस तरह की मैसेज करने से आपको कोई फायदा नहीं कि कब खुलेगा नहीं खुलेगा। जब खुलेगा तो सब जगह पता चल जाएगा कि स्कूल कॉलेज खुल गई है, तभी तो ऑफलाइन खुलेगा। टाइम यही रहने दीजिए। अभिषेक जी प्रणाम सर। प्रिंस पोदार जी, सर डेली यही टाइम रहने दीजिए। और कोई कुछ दिक्कत है वो बोलिए। सर अलजबरा का क्लास के बारे में बताइए, बता तो दिए। सर रीडिंग आप पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा सर। कल की क्लास यही टाइम में होगा क्या? चलिए अभी उसके बारे में बता देता हूँ। अलजबरा किस बैच में स्टार्ट हो रहा है? जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। रोशन यादव बिहार शरीफ, अच्छा भैंसासुर। वेरी नाइस सर, टाइम सही है, टाइम यही रहेगा सर, टाइम यही रहेगा सर जी, टाइम यही रहेगा। चलिए, सब टाइम इसी की बात कर रहे हैं। कल का टाइम क्या होगा मैं बता रहा हूँ, टाइम यही रहेगा। चलिए, सारे लोग टाइम यही रहेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत है उसकी बात करिए। प्रैक्टिस का भी नोटिफिकेशन आया है। हाँ राजगुप्ता जी, प्रैक्टिस का भी नोटिफिकेशन आया। प्रैक्टिस बैच आपको 29 तारीख को मैंने, ध्यान रखिए, पहले प्रैक्टिस की बात पहले कर लेता हूँ कि प्रैक्टिस बैच में देख क्या रहा हूँ। प्रैक्टिस बैच में आपको सप्ताह में 5 टेस्ट देने होंगे, सप्ताह में 5 टेस्ट देने होंगे, है ना। और आपकी टेस्ट के लिए आप सुबह से जब चाहिएगा जब दे दीजिएगा, लेकिन मैं उसकी सॉल्यूशन 7 बजे करूंगा। अर्थात 7 बजे के पहले आप टेस्ट दे दीजिएगा। और टेस्ट एक ही बार पड़ेगा आपका। टेस्ट दे दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्या हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, टेस्ट का क्वेश्चन जो होगा आपको रेलवे से अपर लेवल का होगा और यूडीसी से, सीजीएल से नीचे का होगा। मतलब अभी हम लोग दोनों के बीच में लेके चल रहे हैं। फिर आपका एक टेस्ट जो होगा, 4 टेस्ट इस तरह का होगा। और 5वां टेस्ट जो होगा आपका फ्राइडे का जो होगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी जटिलता रहेगी, उसे अच्छे तरह से देना होगा, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी, आपका कम नंबर मिलेंगे जरूर, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं। तो 5 टेस्ट लूंगा, सुबह से शाम जब भी चाहे टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन डिस्कशन शाम 7 बजे होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जो खास करके जनरल तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे करके देखिए, डिस्कशन करके देखिए। ध्यान रखिएगा, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड आपको जो है टेस्ट ही देता है। तो ध्यान रखिए, आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेस अच्छी है, लाइव क्लासेस बहुत चल रही है, लेकिन ध्यान रखिए, एक विद्यार्थी बोल रहे थे अर्थमेटिक कब खत्म हो जाएगा? विद्यार्थी जी कब खत्म हो जाएगा? तो सारे जगह ऐसे ही खत्म हो रहा है, बस पढ़ा दिए। मैंने तो एवरेज बता दिया, 2-3 जितने टाइप का, 5वां टाइप का एक का क्वेश्चन बता देंगे, एवरेज खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपको मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराऊंगा तो खत्म होने से क्या फायदे? तो सबसे बड़ा चीज है ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ। तो
जितना आप लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ा, मैं तो नियम बहुत पहले खत्म कर दिया था। 5 टंकी में वही नियम था, नियम तो मैंने बहुत पहले खत्म कर दिया था। तो जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा टाइम आपको मैं प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, उसकी क्वेश्चन बनवाने में दे रहा हूँ। आपकी डाउट्स क्वेश्चन थे, कहाँ बताया जाता है? एक आध जगह बता दीजिए कि सर ऑन लाइव क्लास हो रहा है जहाँ हम क्वेश्चन देते हैं और वो हमारी क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं आपको सारे चीजें कर रहा हूँ तो टाइम तो लूंगा। तो मैंने आप लोगों से बोला कि आप पढ़ते कहीं है लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। विश्वास कीजिए, मैं आज का मास्टर बना, आज का टीचर बना, इसकी वजह बस एक ही है, मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। विश्वास कीजिए, आप भी नहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई भी विद्यार्थी हो जो ना भी कहीं पढ़ रहे हैं, अगर टेस्ट दे करके अच्छे से टेस्ट दीजिएगा ना, तो आपकी सारे चैप्टर के बराबर हो जाएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर चुके हैं, जिन्हें परीक्षा देना है, उन्हें टेस्ट जरूर देना चाहिए और टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बनेगी। तो टेस्ट वाली बैच को आप अटेंड कीजिए और 29 तारीख को कोई फी नहीं लग रहा है, 29 को पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिए, देखिए, है ना। और एक क्वेश्चन जो मैंने कहा कि 4 दिन आपका क्वेश्चन आपके लेवल का होगा, 5वें दिन थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा, जिससे आप मिसलेनियस टाइप की क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब थोड़ा टिपिकल सोचने वाली क्वेश्चन रहेगा। तो ये 5 टेस्ट लेंगे, 5 का डिस्कशन शाम 7 बजे होगा। चलिए, तो टेस्ट की बात तो हो गई। हाँ, कुमार सुमन भट्टा से मूलधन कहते हैं विद्यार्थी जी कम। मूलधन आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जिसपे ब्याज मिलता है, जिसे आप बैंक में जमा करते हैं, जो डिपॉजिट करते हैं उसी को मूलधन कहते हैं। जो आपके पैसे वो मूलधन हुआ, है ना। तो डिपॉजिट धन बोलिए, प्रिंसिपल अमाउंट बोलिए, है ना, उसे मूलधन हम कहते हैं। टाइम यही रहेगा गुरु जी, टाइम यही रहने दीजिए कृपा करके सर, टाइम यही रहने दीजिए। चलिए सर, सारे लोग टाइम की बात कर रहे हैं। शशिकांत जी, मकान मालिक रेंट मांग रहा है विद्यार्थी जी, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑफलाइन क्लास तभी चालू होगा। ध्यान दीजिए, इसके लिए तो आपसे ज्यादा रेंट हम लोग को लग रहा है, हम लोग खुद सोच रहे हैं, है ना, कि कब से चालू होगा। तो ये कब से की बात हम लोग को कोई किसी को नहीं पता है ना। आपकी सरकार जब कहेगी तभी पता चलेगा, अभी कुछ किसी को पता नहीं, ऑल ओवर इंडिया में किसी को पता नहीं है।